देखो, ये वीडियो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। तुमको समझना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास 30 दिन बचे हुए हैं और तुमने अभी बोर्ड्स ही दिया है सिर्फ, और तुम सोच रहे हो मेरा क्या होगा नहीं होगा। देखो, जो टाइम बीतना था वो बीत चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, तो तुम्हारा मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं नीट के अच्छे कॉलेज में, लेकिन डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है अगर तुम इस बार चाहो तो। हाँ, लेकिन अगर उतना नहीं भी आएगा तो इतना मार्क्स आ जाएगा कि तुम अगली बार अगर ड्रॉप लेना चाहो तो भी ले सकते हो ड्रॉप, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुमको याद रखना है, अभी तुम्हारे पास बचे भले 30 दिन है, लेकिन तुम 20 दिन का ही टारगेट बना के चलो। सबसे पहला है क्या, फुल सिलेबस रिवीजन तुमको करना पड़ेगा 20 दिन के अंदर, जिसके लिए तुमको करना पड़ेगा डेली फिजिक्स कम से कम 2 से ढाई घंटे पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री 2 से ढाई घंटा पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। डेली बेसिस पे अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं देना चाहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचे हुए 30 दिन में कम से कम तुम्हें 10 मॉक टेस्ट देना होगा, फुल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। वो भी जो एग्ज़ाम का टाइम है उसके हिसाब से, रियल एग्ज़ाम जैसा फील आना चाहिए, मजाक नहीं चल रहा है, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो तुम्हें पता है कि बायो सबसे इंपॉर्टेंट है। बायो तुमको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिक्स में क्या करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला और कंसेप्ट जो है उन्हें रिवाइज करना है, ठीक। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना है इनऑर्गेनिक के लिए, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए होंगे सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिजिकल के क्वेश्चंस को। मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं कि 15 से 20 टेस्ट जो है तुम्हें देना पड़ेगा कम से कम इस 30 दिनों में, ठीक है। हर मॉक टेस्ट को सीरियसली देना पड़ेगा, रियल एग्ज़ाम जैसा अटेम्प्ट करो और देखो तुमने क्या गलती किया। एनालिसिस हमेशा याद रखना है कि जो गलती हो चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए इस 30 दिन में, क्योंकि अगर वो रिपीट होगा तो एग्ज़ाम में इफेक्ट पड़ ही जाएगा। उसके बाद देखो, एनसीईआरटी बाइबल कहा जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के लिए, फिजिक्स में तो नहीं। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक। देखो, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाया है या फ्लैश कार्ड जो रिवीजन के लिए बनाते हैं, सिर्फ वही पढ़ना है। उसके अलावा अगर तुम चाहोगे पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, वन शॉट के चक्कर में भी अभी नहीं रहना है। अवॉइड करना है नए टॉपिक्स को, अगर तुम्हें लगता है वो वीक है उस पर अभी ध्यान बिल्कुल मत दो। हाँ, जो तुम्हें अच्छे से आता है, तुम्हें लगता है कि वो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट का तुम लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हो। लॉन्ग मतलब वन शॉट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग मतलब ऐसा नहीं कि फुल सिलेबस ही पढ़ने में लग गए। देखो, इन सभी बातों के साथ तुमको समझना पड़ेगा तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ऐसे पागल जैसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पागल जैसा पढ़ने से देखो मार्क्स, तुम्हें लगता है कि हम पैनिक होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। नीट का एग्ज़ाम जो है स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, वहाँ पे तुम्हें विद इन टाइम एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी दिखाना होता है। अगर तुम पहले से हड़बड़ा के रहोगे तो बहुत अच्छा पेपर नहीं जाएगा तुम्हारा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ और बॉडी के हेल्थ को ध्यान रखने के लिए डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा ही, ठीक है। और कोशिश करो कम से कम 12 से 15 घंटे के बीच लेके जाए। देखो, 15 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 30 दिन है तो वहाँ तक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कम से कम 12 घंटे तो पहुँचा, तुम्हारे सपने के लिए इतना एफर्ट तो नहीं पड़ेगा। और ये वीडियो मैं आपको तुम्हें पहले भी बता दूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो बनाया था मैंने। अगर तुम देखते तो तुम्हारे काम पे आ जाएगा, अगर तुम नहीं देखोगे तो किसी और के काम आ जाएगा। पर मैंने जितनी भी बात बताई सीरियसनेस के साथ उसका नोट्स बना लो और डेली बेसिस पे देखो, अपने सामने चिपकाओ डेली का टारगेट कि तुम्हें कैसे कैसे पूरा। बीत जाएगा 30 दिन, तुरंत बीत जाएगा और फिर तुम अगले साल के लिए पहुंच जाओगे। भले तुम्हें ड्रॉप भी लेना पड़े तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज के फोकस करना है, यानी कि बचे हुए 30 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करो और ये एग्ज़ाम दो तुम।